स्वागत है आपका एजुकेशनल वर्ल्ड में। और आज मैं उत्कर्ष शुक्ला एक्सपर्ट टॉक के अंतर्गत आपको मिलवाने जा रहा हूं एक बहुत ही होनहार छात्रा राधिका मिश्रा से, जो प्रभात सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई करती हैं और साथ में ये सीलेट की भी प्रिपरेशन। Hello friends, I am Radhika Mishra. I am thankful to Educational World to giving me the opportunity to come and discuss about the CLAT. So now without wasting time, मैं आप लोग से ये कहना चाहती हूँ कि पहले तो आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन। What is CLAT? What means CLAT? Actually, CLAT is nothing much. It's only the entrance exam, common law administration test. Yes, you heard right. It's only the common law administration test. Now what about the test? हम लोगों के मन में क्लैट के लिए अभी काफ़ी, हम जानते हैं काफ़ी लोग अभी क्लैट से इतना परिचित नहीं होंगे, बिकॉज़ क्लैट हम जानते हैं कि हमें क्लैट से क्या होगा, क्या फ़ायदे हैं क्लैट को करने के, बट हम लोग उस तरफ इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। वो क्यों होता है? I will tell you, because हम लोग किसी भी फील्ड के बारे में सोचते हैं कि बैंकिंग करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, तो उनके अवेलेबल बहुत ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास, हमारे माइंड सेट रहते हैं। बट क्लैट के लिए हमारे पास माइंड सेट नहीं रहता है, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से देखा है, बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स इंजीनियरिंग के लिए फोर्स करते हैं, के लिए, डॉक्टर्स के लिए, इन सब के लिए फोर्स करते हैं। बट किसी ने भी अगर उनके फैमिली में कोई है लॉ में या एडवोकेट है या क्या कहते हैं क्लैट करा है किसी ने, तो तभी वो बोलता है कि हाँ आप क्लैट कर सकते हो। बट ऐसे कोई नहीं बोलता, जेन्युइनली कोई नहीं बोलता है। तो हम लोगों को क्या करना है, मैं यहाँ पर अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव सबको कहती हूँ कि नहीं, क्लैट इज़ अ गुड फील्ड टू चूज़। सो हम आपसे भी यही कह रहे हैं, क्लैट इज़ अ नाइस फील्ड, यू ऑल्सो कैन अडॉप्ट इट। नाउ अब मैं 11th क्लास की स्टूडेंट हूँ, जैसा कि आपको उत्कर्ष सर ने बताया ही है। दैट वाई आई हैव अडॉप्ट द क्लैट, इट्स ओनली बिकॉज द अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर क्रैकिंग द क्लैट एग्ज़ाम, faculties after it, and some more daily wages for that. And one more reason, that my grandpa was the advocate. He had also just motivated me for CLAT. Okay, now as you all can see that here all subjects and syllabus have been written. Agenda about this video is only syllabus for CLAT, subject and syllabus. Guys, इसमें सिर्फ 5 सब्जेक्ट आते हैं जो कि हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं। इंग्लिश, मैथ्स, जीके, लॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल रीजनिंग। इंग्लिश में हम लोगों ने कितना कुछ पढ़ा है, ग्रामर, जैसे आर्टिकल्स हो गए हमारे, वोकैब्स हो गए, कॉम्प्रिहेंशन हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी इंग्लिश ग्रामर हमारी बहुत होती है। देन मैथ्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ज्योमेट्रिकल मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्रिकल मैथ्स, ये सब चीज़ें हमारे मैथ्स कोटा में आएंगी। ओके, और मेंसुरेशन, ये सब हम लोगों ने 10th तक पढ़ा है। ये इस सिलेबस में सिर्फ ये है कि आपको 10th की मैथ्स आनी चाहिए, 10th तक की इंग्लिश आनी चाहिए, एंड इट्स ऑल। नाउ कम टू जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में हम लोगों के पास और कहीं से कुछ नहीं आने वाला है, जस्ट करंट अफेयर्स। आप अगर रोज़ न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो आपको 8-10 करंट अफेयर्स तो डेली के मिल जाएंगे। और अगर आप अभी 11th के, जिससे आई एम 11th स्टूडेंट, आई विल गिव एग्ज़ाम आफ्टर 12th आई विल गिव एग्ज़ाम। सो मैं क्या बहुत सारे मैं 8-10 साल के करंट अफेयर्स लर्न करूँगी? नो, ओनली 8 to 10 months बिफोर my exam I'll learn and they will only come. It's करंट अफेयर्स मीन्स कि हम लोग जानते हैं करंट अफेयर्स मतलब क्या होता है कि जो अभी मतलब जितने भी आर्टिकल, जितने भी जो चीज़ें हुई हों अभी करेंटली, वही होते हैं ना करंट अफेयर्स। तो वो 8-10 साल पुराने तो आएंगे नहीं, वो 8-10 महीने बिफोर आ सकते हैं एग्ज़ाम के। ओके, नाउ important events such like historical events you can also learn, civical events also you can learn, and related to laws like sections you can learn, parts you can learn,
and something like articles. You can learn this and dates. Okay, just it's much all. Then लॉजिकल रीजनिंग में एनालिटिकल वर्बल आएगी आपकी लॉजिकल रीजनिंग में। क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप बुक परचेज करो तो आपको पता चलेगा, नहीं तो आप क्लासेस देखिए लॉजिकल रीजनिंग की आएंगी वो। ओके, देन लीगल रीजनिंग में क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ रिलेटेड टू LLB एंड LLM। जितने लॉज होते हैं हमारे LLB से LLM तक के, उतने लॉज आपके क्या कहते हैं लीगल रीजनिंग में आएंगे, प्लस क्रिमिनल लॉ। आपको मैं एक बुक बताती हूँ, दिस इज़ द बुक। दिस बुक इज़ ऑफ क्या कहते हैं यूपी पुलिस बेसिक लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इम्पॉर्टेंट बुक फॉर क्लैट। ओके, इसमें क्या क्या साइबर लॉ है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, ट्रैफिक रूल्स, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। ओके, ये बुक आपको बहुत हेल्प करने वाली है क्लैट एग्ज़ाम क्रैक करने में। जितना पार्ट लॉ से रिलेटेड है वो सब इस बुक में है। येस, इन दिस बुक every single thing is there in this book, important to important. Okay, now how many acts are there? There are 22 parts of Indian Constitution. In part 1, the Union and its territory, Article 1 to 4 comes in part 1, part 2 citizenship and all. 8 schedules are there. First of all, firstly there were 8 schedules, but now there are 12 schedules added. 3 more schedules are added in that. First there were 8 schedules in back general knowledge or in back law. There were only 8 schedules, but now in these days we have 12 schedules in our constitution. You all know, because you all study from class 5th to 8th to 10th. You all read about Indian Constitution, but for CLAT you have to read more and more and more to prepare for the CLAT. Okay, so firstly you have to learn about Indian Constitution very thoroughly, because it will help you out the entire session of CLAT, entire session. Like at every pass, every moment, the Indian Constitution will come. You have to read thoroughly, then you will move on, then sections, then articles, then all that. Okay, first of all you have to learn about Indian Constitution. Thank you, this much for our video. I hope you all liked it.